बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज 26 नवंबर का दिन है। 26 नवंबर को आज ये मुनाज़रा होगा या नहीं होगा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी के दरमियान। देखते हैं कि आज का दिन कैसे गुज़रेगा और क्या होगा। तकरीबन कल 25 नवंबर को हमारे एक मुअज़्ज़ज़ दोस्त ने इसी हवाले से एक अवामी सर्वे किया था। मुख्तलिफ़ उलमा के मुख्तलिफ़ फॉलोअर्स की उन्होंने राय जानने की कोशिश की थी कि आवाम का क्या राय है इस 26 नवंबर की मुनाज़रे के हवाले से। तो आज हम इसी हवाले से वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि अवामी राय क्या है, अवाम क्या राय देते हैं इन्हीं मुनाज़रे के हवाले से। तो ये अवामी राय का वीडियो लेके आज मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो चलिए आइए अवाम का सुनते हैं, अवाम क्या कहता है इसी मुनाज़रे के हवाले से। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। 26 नवंबर मुनाज़रे की एक फिज़ा कायम हुई है मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जानिब से। उस मुनाज़रे को आप किस निगाह से देखते हैं? तो मुनाज़रा करने वाली शख्सियत है ना, उसका मौक़िफ़ हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। 26 नवंबर की एक मुनाज़रे की फ़िज़ा कायम की गई है, आप उस वाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उसे मुनाज़रा समझते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी के दरमियान? क्या समझते हैं इस वाले से? ये मेरी नज़र में शोर शराबे से बढ़कर कुछ नहीं। अहले सुन्नत के अक़ायद, अहले सुन्नत के मामलात, मुसलमान थे, मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे। मुफ्ती साहब, आपसे मेरा सवाल है, इस वक्त 26 नवंबर मुनाज़रे की एक फ़िज़ा कायम हुई है, एक तरफ मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी, दूसरी तरफ मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर। आप इस मुनाज़रे को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि वो डायरेक्ट कहते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ से डायरेक्ट कहा जाता है कि मैं डायरेक्ट फाइनल खेलना चाहता हूँ, मैं अहले सुन्नत हो, देवबंद हो, अहले हदीस, सब के जो मेन बंदे हैं उनसे मुनाज़रे करना चाहता हूँ, लेकिन मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी से भी बैठने को तैयार नहीं है। आप इस मुनाज़रे को किस नज़र से देखते हैं? देखें, जो शख्स भी हक़ पर नहीं होता तो वो राह फ़रार इख्तियार करता है, तो मुख्तलिफ़ हीले बहाने के ज़रिए इधर उधर की बातें करके अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको मुतमईन करने के लिए कि मैं तो भाई बड़े से ही मुनाज़रा करूँगा, तो ये एक दरअसल अपने फ़रेब को छुपाने के लिए कोशिश है। 26 नवंबर के मुनाज़रे को आप किस निगाह से देख रहे हैं? बात यह है कि मुनाज़रा मिर्ज़े से जो है ना वो होना चाहिए, लेकिन जो मुनाज़रा करने वाली शख्सियत है ना, उसका मौक़िफ़ हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। उसमें अगर रत्ती बराबर भी थोड़ा सा वो होगा ना तरद्दुद, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। 26 नवंबर के मुनाज़रे की एक फ़िज़ा कायम की गई है मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जानिब से। क्या समझते हैं इस मुनाज़रे को, आप किस निगाह से देखते हैं? मेरे ख्याल में तो अगर ये मुनाज़रा अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए था। बाबा जी बड़ा काम कर गए हैं, बता गए हैं कि कानों को बंद करें, बस अपने नबी की बात करें। 26 नवंबर एक मुनाज़रे की फ़िज़ा कायम की हुई है, एक तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, दूसरी तरफ मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी है। उस मुनाज़रे को आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, इस हवाले से मेरे इल्म में नहीं है मुनाज़रा कि वो किस बिना पर और कौन सी शराइत पर होने जा रहा है। मुनाज़रे की कुछ शराइत होती हैं, अगर मुनाज़रा उन शराइत पर होता है तो हमें उम्मीद है कि जो है हक़ सामने आएगा और बातिल जो है वो एक सैराब की तरह ख़त्म हो जाएगा। एक तो ट्रेंड चल रहा है, मुनाज़रा चल रहा है 26 नवंबर का। क्या ये होना चाहिए था? जिस तरह मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कहता है मैं तो किसी मुनाज़रे में बैठना नहीं चाहता और ना मैं मुनाज़रा करना चाहता हूँ, पहले इकरार किया, अब इनकार कर दिया, तो क्या कहेंगे इस पे? क्या ये होना चाहिए? इस तरह की बातें निकलनी चाहिए मीडिया में? उसमें बात यह है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा तो बेचारा आलिम दीन है ही नहीं, उसने मुनाज़रा क्या करना है? वो तो किसी के लिखे हुए कलाम को आगे पढ़ता है, बयान लेता है और वो आगे उसको ट्रांसफ़र सिर्फ करने का बानी है। साहब, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी और इंजीनियर मिर्ज़ा का मुनाज़रा है 26 नवंबर को, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में ये इशूज़ जो हैं ये गैर मुसलमों के पैदा करदा हैं कि जो मुसलमानों के अमन को, मुसलमानों के सुकून को बर्बाद करना चाहते हैं। कल अगर मिर्ज़ा ही सवाल कर लेता है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक, तो काम ख़राब हो जाएगा ना। इसलिए मिर्ज़े की मंजी ठुकनी चाहिए, बड़ी टिका के ठुकनी चाहिए, और 26 नवंबर को भी ठुक रही है, मज़ा आ रहा है। लेकिन ये कि इसमें थोड़ा सा इजाफा और हो जाता तो और मज़ा आ जाता।
सिलसिले में हम ये कहते हैं कि हमारे मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद राशिद महमूद रिजवी साहब ये बड़े अच्छे अंदाज़ में मिर्ज़ा का इल्मी दलाइल से रद्द कर रहे हैं, तो उनके साथ बैठे और जो अगर वो समझता है कि अपने आप को हक़ पर है, हकीकत तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल बैठे और फिर हकीकत जो है ख़ुद आश्कार हो जाए कि कौन हक़ पर है और कौन जो है लोगों को गुमराह कर रहा है। ये कीड़े मकोड़े जो अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं, कोई कदर व मंजिलत नहीं। इन लोगों के बारे हुज़ूर ने फरमा दिया कि ये सब जहन्नमी हैं, सिर्फ जन्नती वो हैं जो रसूलुल्लाह के और सहाबा के रस्ते पर हैं, और वो अहले सुन्नत व जमात जिन्हें आज के दौर में शनाख्त के तौर पे हनफी बरेलवी या मालिकी शाफ़ी हम्बली बरेलवी कहा जाता है। और जो इंजीनियर मिर्ज़ा है उसने सिर्फ कौम को जो है ना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक उनके अंदर बेयकीनी और बेएतमादी पैदा करने की कोशिश की है। यकीन ईमान है और बेयकीनी कुफ्र है, तो वो इस तरह कौम को जो है ना उलमाए कराम से और औलिया कामिलीन से दूर ले जाने की कोशिश करता है, जबकि उम्मत की जो है ना बका उलमा और सूफिया कामिलीन और औलिया कामिलीन के साथ जुड़े रहने में है, जबकि वो इससे दूर करना चाहता है। लिहाजा इसकी गुमराही की सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो अल्लाह के जो नेक लोग जिन्होंने दीन की खिदमत की है उनके बारे में बकवास करता है, तो लिहाजा वो सच्चा कभी नहीं हो सकता। अगर फिर भी कोई मुनाजरे की तरतीब बनती हो तो जो पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत व जमात के अकाबरीन हैं, जैसे डायरेक्ट चैलेंज यही करता है ना कि मुफ्ती मुनीब साहब मेरे साथ वही मुफ्ती मुनीब साहब आ जाएँ, कोई अपने हमारे अकाबरीन मसला करें। मुफ्ती हनीफ साहब के बारे में आप जानते हैं कि हमारे अहले सुन्नत में भी मुतज़ाद राय हैं उनके बारे में, और उसके पास तो कुछ है नहीं, तो इसलिए ऐसे बंदों को मुंह लगाने की क्या ज़रूरत है। हमारे किबला अमीर मुजाहिदीन के बारे में जब उसने बात की तो बाबा जी ने कहा था कि छोड़ो यार, कुत्तों को क्या मुंह लगाना है, जब उसको बट्टा मारोगे तो वो ज़्यादा भौंकेगा, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। तो जब छोड़ा तो वो अपनी मौत खुद ही मर रहा, फिर दोबारा बाबा जी के बारे में उसने बात ही नहीं की। वही लोग जो कहते थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इमरान खान की तारीफ़ें करते हैं, आज वही लोग जो है ट्रेंड चला रहे हैं और कहते हैं कि डॉलर मौलवी, बिका हुआ मौलवी, उसके नाम से बड़े बड़े हैशटैग ट्विटर ट्रेंड चल रहे हैं। आज वो लोग भी, यानी कि मैं तरीके इंसाफ की बात करूंगा, उनके लोग भी खिलाफ हो चुके हैं। तो जो आपने बात की अपनी मौत मरने वाली है, तो सर इसका हल क्या होना चाहिए? देखिए, पहले तो सबसे ये है कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हिदायत अता फरमाए। दूसरी बात ये होती है कि हमारे अदारों को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि जो फजूल बकबक करता है, जो फजूल बातें करता है कि जिनका कोई मकसद ही नहीं है, तो उसको लगाम देकर बंद किया जाए कि भाई मुल्क के तेरी वजह से या तेरी गुफ्तगू की वजह से अमन ख़राब होता है, तो लिहाजा तुम अपनी ज़ुबान को बंद रखो। जबकि इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इस वक्त जो हमारे सामने इशूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को इस्तेहकाम करने के लिए कि मुस्तकम कैसे होता है, और हमें इसको मजबूत करने के लिए ये जो इशूज़ दरमियान से छोड़े जा रहे हैं, ये भी उन यहूदियों के कारनामे हैं जिससे इस मुल्क के अमन को, मज़हब को, ये अमन को ख़राब करना चाहते हैं। हम अमन को ख़राब नहीं करना चाहते, हम जहाद का ऐलान जो हमारे कायदे मोहतरम ने किया हम उसी पे कायम है, क्योंकि जहाद का हुक्म साढ़े खुदा ने दिया और हमारे मुस्तफ़ा का फरमान है, हम उसी पे कायम व दायम हैं और हमारी सारी टीम इस पे तैयार है। जब हमें इजाज़त दी जाए हम इंशाअल्लाह फ़लस्तीन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मुनाजरा 26 नवंबर ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਤਰਫ ਮੁਫਤੀ ਹਨੀਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ मिर्ज़ा जहलमी है। इस मुनाजरे में तुसी किस नज़र ना देखते हो? ए पुतला किसी और को कुछ। चलो बहुत शुक्रिया। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी अवामुन्नास की राय, अवामुन्नास की ख़यालात कि जिन्होंने इजहार किया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।